सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। ना कोई घर, ना कोई ठिकाना, ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना किसी महामंडलेश्वर का आशीर्वाद। महाकुंभ में वायरल हुए अभय सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। आईआईटी से पढ़ाई करने और कनाडा में 36 लाख की जॉब करने के बाद उन्होंने कम उम्र में अध्यात्म का रास्ता चुना। हालांकि वे अकेले आईआईटीएन नहीं हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ने के बाद सन्यासी जीवन अपना लिया है। तमाम बाबाओं ने इस महाकुंभ में अपनी पहचान बनाई है। इन सब में सबसे ऊपर है आईआईटीएन बाबा अभय सिंह की चर्चा चारों तरफ हो रही है। मीडिया और कंटेंट क्रिएटर पूरे दिन अभय सिंह के चारों ओर घूमते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें आईआईटीएन बाबा नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मुझे आईआईटीएन बाबा मत कहिए। चलिए बात करते हैं अभय सिंह की। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट अभय सिंह ने इस महाकुंभ में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी चर्चा की वजह यह है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, फिर कनाडा में 36 लाख रुपए के पैकेज पर जॉब भी की। जिंदगी में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की राह चुनी। हम अभय सिंह की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है हमारे देश में आईआईटी से पढ़कर संन्यास लेने वाले सिर्फ अभय सिंह ही नहीं बल्कि कई अन्य लोग भी हैं जिन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अध्यात्म के राह पर चलना शुरू किया। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होने वाले लोगों की तादाद कुछ ज्यादा ही है। इसमें पहला नाम अभय सिंह खुद है, दूसरा नाम गौरंग दास प्रभु है जो इस वक्त इस्कॉन से जुड़े हैं। इस्कॉन में वे शासी निकाय आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं। गौरंग दास प्रभु जी भी आईआईटी बॉम्बे के पास आउट है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की डिग्री हासिल की है। तीसरा नाम है स्वामी मुकुंदानंद जी का जो एक प्रसिद्ध भक्ति योग संत है। ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की है। अगला नाम आता है मधु पंडित दास जी का जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिलहाल वे इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं। शेख बाटलीवाला भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इस वक्त वे आर्ट ऑफ लिविंग नामक संस्थान से जुड़े हैं। महान एमजे भी ऐसे संत हैं जिन्होंने आईआईटी कानपुर से मैथ्स में डिग्री हासिल की है। आचार्य प्रशांत भी ऐसा नाम है जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। फिलहाल वे अद्वैत फाउंडेशन नामक एक गैर लाभकारी संगठन के संस्थापक है। आचार्य प्रशांत का नाम प्रशांत त्रिपाठी भी है। राधेश्याम दास आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं। इस वक्त वे इस्कॉन पुणे के अध्यक्ष हैं। रसनाथ दास जी का नाम भी शामिल है जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बैचलर की डिग्री और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बाद में उन्होंने सन्यासी जीवन अपना लिया। इस वक्त वे वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं। आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद सन्यासी जीवन अपनाने की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। संकेत पारेख भी एक ऐसा नाम है जो आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग से बैचलर और अमेरिका में काम करने के बाद अध्यात्म की राह पर बढ़ गए। अमेरिका में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ने के बाद वे एक जैन मुनि बन गए। अविरल जैन ने भी आईआईटी बीएचयू से कंप्यूटर साइंस से बैचलर की डिग्री ली है। फिलहाल वे जैन भिक्षु के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं अभय सिंह की। हर कोई अभय सिंह के संन्यास की वजह जानने के लिए उत्सुक है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने परिवार और पिता के खिलाफ हैरान कर देने वाला बयान देकर सबको चौंका दिया है। अभय सिंह ने माँ बाप को शैतान तक कह दिया है और कहा कि पिता का विनाश निश्चित करके आया हूँ। अभय सिंह से जब घर वापस जाने के बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं पिता के लिए टाइमलाइन बनाकर रखी है। उनके कर्म बहुत ही खराब है, रिश्ते के चक्कर में मैनिपुलेट कर रहे हैं। भगवान राम को भी कर्म निभाना पड़ा था। पिता कर्ण सिंह के घर बुलाने पर कहते हैं कौन से घर बुला रहे हैं, सब जानता हूँ। के अनुसार अभय सिंह ने बताया कि वे जब चौथी पांचवी क्लास में थे तब उन्होंने फिनाइल पी लिया था। उन्होंने कहा घर से दूर जाना था, वो टॉर्चर चैम्बर था। साथ ही कहा कि जब शैतान के रूप में माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा। जैसा कि अभय सिंह ने अपने घर को कहा है कि वो एक टॉर्चर चैम्बर था। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनके ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरे पिताजी मेरी माँ के ऊपर अत्याचार करते थे, मेरे पिताजी मेरी माँ को मारते थे। साथ ही उन्होंने ये डिटेल में बताया है कि मेरे पिताजी मेरी माँ को रस्सी से बांधकर मारते थे। सिंह ने यह भी कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है कि ऐसा कौन सा घर है जहाँ पति पत्नी के झगड़े नहीं होते हैं, जहाँ माँ बाप के झगड़े नहीं होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग इलिटरेट पेरेंट्स है, पति पत्नी है, माँ बाप है, वो लोग झगड़े करते हैं। पढ़े लिखों में डोमेस्टिक वायलेंस की संख्या का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है।
आप बता सकते हैं इसमें से कितने लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, माँ बाप के झगड़े की वजह से, या फिर एक स्त्री के ऊपर अत्याचार की वजह से, चाहे वो बहन हो, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे फिर माँ क्यों ना हो, इसमें से कितने लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर संन्यास का रास्ता अपना लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे झगड़े हर घर में होते हैं, किसी के यहाँ कम होते हैं, किसी के यहाँ ज़्यादा होते हैं और किसी के यहाँ सीमा से परे होते हैं। लेकिन क्या हर घर से कोई अभय सिंह निकलता है? नहीं। मैं किसी भी तरह से पति पत्नी के झगड़े का, माँ बाप के झगड़े का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर बच्चे की मानसिक स्थिति, मेंटल कंडीशन अलग अलग होती है। अभय सिंह के कई इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, उन्होंने अपनी माँ के ऊपर हुए अत्याचार का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ बचपन में रैप हुआ था, उसके बाद उसकी शादी हो गई और शादी के बाद उसकी शादी भी नहीं टिक सकी, जिसके कारण वो मेंटली बीमार हो गई। साथ ही उन्होंने अपनी बहन का भी जिक्र किया है और उन्होंने ये कहा कि जब मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, तब वीज़ा नहीं मिलने की वजह से मेरी माँ मेरी बहन की हेल्प करने के लिए नहीं जा सकी। किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों ही लगे रहते हैं, लेकिन हर इंसान का अपना मानसिक स्थिति, मेंटल कंडीशन डिफरेंट होती है। यही मेंटल कंडीशन होती है जो उसे डिप्रेशन में लेकर जाती है या फिर सन्यासी बनने की राह की ओर अग्रसर करती है। अभय सिंह ने IIT से बैचलर किया है। यही बात इस बात को साबित करती है कि उन्हें साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज है। अब शास्त्र और धर्म के ज्ञान की बात करें तो आप यदि उनके इंटरव्यूज देखेंगे, उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस तरह जवाब देते हैं और कौन सा जवाब देते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि उन्हें शास्त्र और धर्म का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्ञान है। एक इंटरव्यू में एक प्रश्न उनसे पूछा जाता है, क्या आपको भूतों से डर नहीं लगता? वे कहते हैं एक इंसान ही इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, भूत वूत तो सब बहुत फ्रेंडली होते हैं। अब यदि वे कहते हैं मैं भगवान हूँ, इसमें क्या गलत है? उन्होंने कहा हर इंसान के अंदर भगवान मौजूद है, ये बात भी सही है, तो इसमें क्या गलत है यदि वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ? मैं किसी अखाड़े से नहीं जुड़ा हूँ, मुझे दीक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो स्वयं ही गुरु हूँ। आप उनके वीडियोस देखेंगे और सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में उनमें ज्ञान का अपार भंडार है। कहा जाता है विश्वास पर दुनिया कायम है। अभय सिंह कहते हैं यदि मैं अपनी जान की रक्षा के लिए महादेव को बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं महादेव पर भरोसा नहीं करता। भगवान के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलने की राह गलत नहीं है, लेकिन हर परिवार का, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे बड़े हो, उनका कैरियर बने, वो अपने जीते जी उनकी शादी देखे, उनके बच्चे देखे। अभय सिंह के उदाहरण से हर माँ बाप को सीख लेना चाहिए कि बच्चों के सामने कैसे रहना है। हर बच्चे की मानसिक अवस्था, मेंटल कंडीशन एक जैसी नहीं रहती है। हम बच्चों के सामने जो कुछ भी करते हैं, किस तरह से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करके रहते हैं, इन सब का प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। बाद में जब अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह से भी इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इन सभी बातों को स्वीकार किया और दूसरे माँ बाप के लिए, दूसरे माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए भी यही शिक्षा दी है कि इस तरह का लड़ाई झगड़ा ना करें।